बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक सोच सुख रास है, एक सोच दुख रास, एक सोच बंधन कटे, एक सोच गल फास। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, मनुष्य के मन में उठने वाली जो सोच है, एक सोच तो उसको सुख देती है और एक सोच जो है वो दुख देती है। एक सोच ऐसी है जो बंधन काट देती है और एक सोच ऐसी है जो 84 लाख योनियों की फांसी गले में डाल देती है। महापुरुष हमें समझाते हैं कि कौन सी सोच दुखों का बंधन काटने वाली है और कौन सी दुखों का बंधन गले में डालने वाली है। महापुरुष ही ये युक्ति बताते हैं। जो सतगुरु का ध्यान की सोच है, जो सतगुरु के नाम की सोच है, जो सतगुरु के नाम का सिमरन की सोच है, ये जीव को आनंद प्रदान करती है। भाव ये है कि दुनिया की ये सोच जन्म और मृत्यु का बंधन की ओर ले जाती है और सतगुरु के वचन से, नाम सिमरन की सोच से जीवों का मुक्त कर देती है। एक बार एक गुरुमुख ने श्री सतगुरु दाता दीनदयाल जी से आशीर्वाद मांगा कि प्रभु हमें सामर्थ्य प्रदान करो ताकि हम आपकी भक्ति करते रहें, आपके नियमों का पालन करते रहें और आगे आगे बढ़ते रहें और आपकी प्रसन्नता, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद और आपका सदा ही हमारे ऊपर हृदय से कृपा बनी रहे। तो फिर सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि तुम सच्चे मन से नाम सिमरन करने में इतनी शक्ति है कि जैसे ही आप नाम को शुरू करते हो सच्चे मन से, तो संसार की जितनी भी खुशियां हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब बिना मांगे ही आपको मिल जाती हैं। नाम की सब शक्तियों की एक खान है। नाम के प्रभाव से जीव के बाहर के, भीतर के जितने भी दुख और शोक होते हैं ये दूर हो जाते हैं। नाम जो है ये इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी पावर है कि हम इसको सहज में ले जाते हैं। अगर हम इसको सच्चे मन से विश्वास करके और ये सोच लें कि हमें कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है संसारिक चीज़ों की, क्योंकि अगर आपने सच्चे मन से नाम जपा, ये देखो कि जिस घर में ये पांचों नियम निभाए जाते हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा से करे निश्चय हो कल्याण। तो जिस घर में ये नियम निभाए जाते हैं उस घर के अंदर उनके परिवार वालों को भगवान से किसी चीज़ मांगने की ज़रूरत नहीं है। ये हर चीज़ संसारिक उनके पास अपने आप फ्री गिफ्ट में मिल जाती हैं और उनका लोक और उनका परलोक भी सुखी हो जाता है। तो ये नाम को हमें 24 घंटे उठते बैठते चलते फिरते इसको नाम को जपना चाहिए, क्योंकि सतगुरु महाराज तो हमें ये बताते हैं कि देखो आप नाम जपोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। एक बार की बात है, एक बार स्पेन के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय मेला लगा, तो सब लोग उसमें गए। तो श्री गुरु महाराज जी को भी बेनती की कि महाराज आप भी चलो। श्री गुरु महाराज जी भी चले गए। जब मेले में देखा तो देख के आए तो श्री गुरु महाराज जी ने सबसे पूछा, भाई मेले में क्या देखा? तो तब जो गुरुमुख थे उन्होंने बताया कि देखो इस गुरुमुख में एक रोबोट बना हुआ है जो मनुष्य का काम करता है। इसको जो भी बोलो,
चाय बोलोगे चाय ला देगा, कोई और काम बोलोगे और काम कर देगा। तो ये जो रोबोट है ये मनुष्य का बिल्कुल डुप्लीकेट कॉपी बनाई है। तब संत महापुरुषों ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि देखो ये जो रोबोट है, ये जो मनुष्य है, ये भी एक सुपर कंप्यूटर है। अगर ये रोबोट को कमांड जो है, कमांड इसको गलत दी चली गई तो ये क्या करेगा, चाय तो ला देगा, आपकी टेबल पे भी ले आएगा, पर ये आपके ऊपर डाल देगा। तो ये सारा कमांड की बात है। तो ये जो मनुष्य है संसार के अंदर, इसको भी कमांड की जरूरत है। जिसको अच्छी कमांड मिल गई, संत महापुरुषों की चरण शरण में चले गए, तो फिर तो उसका लोक और परलोक दोनों सुखी हो गया। अगर उसने गलत कमांड ले ली संसारिक जीवों में और विषय विकारों में और इधर इधर की चीज़ों में, तो बस समझ लो वो तो 84 लाख योनियों में फंस गया। तो इसलिए संत महापुरुष ही एक ये युक्ति बताते हैं। ये उनकी के बड़ी अपार कृपा है सबके ऊपर कि वो जो नाम हमें देते हैं, ये नाम वो कहते हैं जपो, यही तुम्हारी कमांड है। ये हमें कमांड मिली है, जो नाम है, 5 नियम है, ये कमांड है और हमें इनके हुक्म में चलना है। इनके हर जो भी इनका इन्होंने बनाए हुए जो नियमों हैं, इनका पालन करना है। उनके हुक्म में चलते हुए सत्संग में जाना है, सेवा करनी है, सिमरन करना है, ध्यान करना है, ताकि हमारा लोक और परलोक सुखी हो जाए। एक औरत गई श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी के पास, महाराज दिवाली आ रही है, हमारे पास तो पैसे नहीं है, तो हम दिवाली कैसे मनाएंगे, हमारा परिवार तो बड़ा उदास सा हो रहा है, बच्चे बड़े उदास है कि ये दिवाली कैसे मनाएं। तो तब पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि आप नाम जपो। वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि नाम जपने से क्या होगा नाम जपने से क्या होगा, हमें तो कोई ऐसी युक्ति बताओ जिससे हमें धन दौलत मिल सके और हम दिवाली अच्छी मना सके। तब पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि देखो ये जो नाम है ना, इसमें इतनी शक्ति है कि तुम तो धन दौलत मांग रहे हो, इसके अंदर तो तुम्हें संसारिक सारी खुशियाँ और तंदुरुस्ती और तुम्हारे मानसिक शारीरिक सारे रोग भी खत्म हो जाएंगे। तो आप इसको जपो तो आपका कल्याण हो जाएगा। जब वो पूरे परिवार ने 1 हफ्ता कंटिन्यूस किया, तो बस ये देखो कि उनके चारों तरफ ऐसे लक्ष्मी बरसने लगी। उनके कारोबार जो रुके हुए थे सारे खुल गए, बिजनेस में इतना फ़ायदा हो गया और उनके जो हर संसार की सारी खुशियाँ उसके अंदर आई। उन्होंने अपनी लाइफ में सबसे बहुत बड़ी दिवाली मनाई और श्री गुरु महाराज जी का थैंक यू किया कि श्री गुरु महाराज जी आपने जो ये नाम की हमें पावर बताई है, शक्ति बताई है, हमें आज तक ये पता ही नहीं था कि ये नाम के अंदर इतनी शक्ति है। अगर आप सच्चे मन से नाम जपते हो तो ये देख लो कि संसार की सारी खुशियाँ और आपके परलोक की खुशियाँ सारी आपको मिल जाएंगे। आपका लोक भी अच्छा हो जाएगा और परलोक भी हो जाएगा और संत महापुरुषों को खुशी होगी, प्रसन्नता होगी कि चलो हमारे ये गुरुमुख जो हैं अच्छे रास्ते पे लग गए और इनका जीवन कल्याण हो गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो ताकि संसार के अंदर आप खुशियों से, ये जितना भी हमारा सफ़र है वो हम खुशियों से बिताएं, तो आप आगे भी हम उस परमात्मा की ज्योत के अंदर लीन हो जाएं, ताकि हमें लोक परलोक की खुशियाँ मिले। और हमारा सारी संगत को हमारी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है। और आप बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।